हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सब दोस्तों के। और आज हम लोग शेक फ़ीचर के ऊपर काम करने जा रहे हैं। और पहले तो हम सिंपली इस स्क्रीन के अंदर रहते हुए, या मतलब हम ऐप के अंदर मौजूद हैं, इस टाइम पे ऐप को चला रहे हैं और इसके अंदर हम लोग शेक का फ़ीचर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम लोग पब डॉट टैब में जाके शेक का जो हमारे पास डिपेंडेंसी है, शेक की डिपेंडेंसी ये वाली हम इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर सब कुछ ये डाटा मतलब बताया गया है और ये सब कुछ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी मैं अगर देखूं हमारे पबस्पेक डॉट यामल के अंदर शेक का फ़ीचर जो कि मैं ऑलरेडी ये डिपेंडेंसी ऐड कर चुका हूं, सो आप भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। इसको ऐड करने के बाद इसको ऐड करने के बाद हम क्या काम करेंगे, हम होम पेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है। सो हमारा होम पेज बॉटम पेज के अंदर जो पहला होम स्क्रीन था, इसके अंदर अभी हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है। इसके इनिट स्टेट पे जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से इस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें तो इसके इनिट स्टेट के अंदर ये एक शेक डिटेक्टर के नाम से ये इसने ये यूज़ किया हुआ है। ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर यहाँ पे करके एक मतलब इसको पेस्ट करते हैं, या एंड पे भी पेस्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं है। सो शेक फीचर के नाम से हमने इसको लिखा और इसके इनिट स्टेट में हमने इसको ये पेस्ट कर दिया। अब शेक डिटेक्टर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, शेक की क्लास को। इसके अंदर है एक शेक डिटेक्टर डॉट ऑटो स्टार्ट के नाम से। ठीक है। इसको अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली शेक डिटेक्टर डॉट ऑटो स्टार्ट के नाम से हमारे पास ये एक सिलसिला बन गया। ठीक है। शायद ये हम ब्रैकेट्स ज़्यादा कॉपी उठाइए वहाँ से, तो एक ब्रैकेट हम लोग यहाँ से मतलब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम इनिट स्टेट की भी ब्रैकेट को हम कॉपी कर रहे थे। सो अब हम इसको सेव करते हैं। इतना सा काम जब हम सेव कर लेंगे, शेक डिटेक्टर की क्लास मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट उसकी डिपेंडेंसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की हुई है। तो अगर आपने पहली बार इम्प्लीमेंट की है तो आप उसको ऐप को एक बार बंद करेंगे और बंद करने के बाद दोबारा चलाएंगे। अब शेक डिटेक्टर जो है इसके अंदर एक ऑटो स्टार्ट के नाम से एक ये ख़ुद से ही स्टार्ट हो जाएगा। जो ही वो उसको लिसन करेगा चीज़ों को, जो ही वो शेक को लिसन करेगा वो उसको स्टार्ट कर देगा। और इसके अंदर एक फंक्शन है ऑन फ़ोन शेक। ठीक है। जो ही फ़ोन शेक होगा तो हमने एक स्कैफोल्ड मैसेंजर एक हमने शो करवा दिया। ठीक है। इसमें मिनिमम शेक काउंट 1 है। ये मतलब कि शेक काउंट जो है इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि कितनी बार ये काउंट है वो शेक करेगा। नंबर ऑफ़ शेक्स रिक्वायर्ड बिफोर द शेक इज़ ट्रिगर्ड, मतलब एक बार हम करेंगे तो शेक हमारा ट्रिगर हो जाएगा। अगर 2 बार करेंगे तो हमारा शेक वाला वो इवेंट कॉल होगा। ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक बार करता हूँ तो ये हमारा चल जाएगा। शेक स्लोप टाइम है हमारे पास, मिनिमम टाइम बिटवीन शेक, कितना टाइम अगला शेक बनने में, कितना टाइम अगली बार शेक करेंगे तो कितना टाइम के बाद वो अगला शेक हमारा काउंट होगा जब वो शेक मतलब होगा। शेक काउंट रीसेट टाइम, तो हमने कहा कि 3000 मिली सेकेंड या इतना कुछ इसका टाइम होता है बिफोर शेक काउंट रीसेट। ठीक है। 3000 सेकेंड के बाद रीसेट होगा। और शेक थ्रेशोल्ड ग्रेविटी, ये उसकी कितना मतलब आगे पीछे या वो साइडों से हम हिला रहे हैं अपने फ़ोन को, उसके ऊपर ये बात कर रहा है। ठीक है। सो हम ऐप को करते हैं एक बार सिर्फ़ और सिर्फ रीस्टार्ट। ठीक है। ये ऐप हमारे पास ये चल रही है, मेरे मोबाइल में ये ऐप चल रही है और आपके पास यहाँ पे इसका उसकी स्क्रीन जो है मोबाइल की वो आपको शो भी हो रही है। अभी हम लोग मैं अपने फ़ोन को मतलब इसको थोड़ा सा शेक करने जा रहा हूँ। तो ये शेक किया तो अगर ये हमारे पास स्कैफोल्ड मैसेंजर स्नैक बार मैंने ये इम्प्लीमेंट किया तो आपके पास ये देखिए शेक, आपके पास ये स्कैफोल्ड मैसेंजर आपके पास आ गया। ठीक है। दोबारा किया तो दोबारा आपके पास आ गया। ठीक है। तो ये मैं तीसरी बार इम्प्लीमेंट किया, तीसरी बार भी आ गया। तो आपके पास इस तरह से ये आपके पास ये शेक, आपके पास काउंट आपके पास आना शुरू हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने उस बंदे को मैसेज भेजना है जब भी शेक होगा। तो हम क्या करेंगे, बॉटम पेज पे होम स्क्रीन के अंदर हम एक काम कर रहे थे, एंड पे जाते हैं, इसके अंदर सेफ होम,
ये सेफ होम की क्लास, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। सेफ होम के अंदर इस सेंड एसएमएस के नाम से हमें इस फंक्शन को उठाना है, क्योंकि जब एसएमएस सेंड करना तो साथ में हमें करंट लोकेशन भी भेजनी है, तो मैं इसको भी उठा लेता हूँ, एड्रेस भी उठा लेता हूँ, और ये तीनों फंक्शंस मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और जी इन तीनों को मैं उठा लेता हूँ और अपने पास यूज़ करता हूँ इसको। सो इस सारे को मैंने कर लिया कॉपी। मैं ऐसा करता हूँ, ये पोजीशन, ये लोकेशन परमिशन, गेट परमिशन, इज़ परमिशन ग्रांटेड, ये सारा कुछ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं चाइल्ड होम पेज में जाता हूँ और टॉप पे इन सारे फंक्शंस को पेस्ट कर देता हूँ कुछ ऐसे करके। फ्लटर टोस्ट इसको चाहिए तो ये हमने इसको यूज़ कर लिया। जियो लोकेटर प्लगइन, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लिया, और प्लेस मार्क को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और एरर आ रहे हैं वो देख लेता हूँ। परमिशंस की बात कर रहा है वो, तो परमिशन हैंडलर को कॉपी कर लिया। एसएमएस स्टेटस, बैकग्राउंड एसएमएस, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं सेव फॉर्म में जाऊँगा और गेट परमिशंस और गेट करंट लोकेशन, इन दोनों को मैं भी यूज़ कर लेता हूँ अपने इनिट स्टेट के फंक्शन के अंदर। ये कुछ ऐसे करके ये लें जी, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये काम भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जहाँ पे हम इस सेंड एसएमएस के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास ये सेंड अलर्ट के नाम से ये ऑन प्रेस फंक्शन बना हुआ है। इसके ऑन प्रेस को सारे को हम कर लेते हैं कॉपी। हाँ, और ये साथ में ये तो प्राइमरी बटन है, सो मेरा ख़्याल है इतना मुझे कॉपी कर लेना चाहिए। सो कॉपी कर लिया इतने से सिस्टम को, और इसको मैं चाइल्ड होम पेज पे जाके गेट एंड सेंड एसएमएस के नाम से यहाँ पे गेट एंड सेंड एसएमएस के नाम से इसको एसिंग किया, और ये इसको कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, टी कॉन्टेक्ट्स हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एसएम के नाम से। डेटाबेस हेल्पर को भी हम कर लेते हैं इंपोर्ट, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको ये बता दूं कि ये क्यूरी जो है ये यहाँ पे मैंने गलत लगाई हुई है। मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा था कुछ चीज़ें, सो दैट्स वाई मैंने कुछ हार्ड कोडेड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया था, जो कि कई बार प्रॉब्लम भी कर रहा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक नई क्यूरी जो है वो ज़्यादा बेटर क्यूरी, एक बेटर लिंक मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ से ऐसे करके इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास गेट हो गया। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या काम करेंगे, इस गेट सेंड एसएमएस जो है इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और जहाँ पे हमारा इनिट स्टेट चल रहा है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ ऐसा करके। ओके, सो अब हम ऐप को एक बार से करते हैं फिर से रीस्टार्ट। ऐप हमारे पास रीस्टार्ट हो चुकी है। कॉन्टेक्ट्स में जाऊं मैं तो मेरे पास एक माई यूफ़ोन, मेरा अपना ही नंबर यूफ़ोन का ऑलरेडी एक मतलब स्टोर पड़ा है उसके अंदर। सो मैं अभी लोकेशन सर्विस ऑफ ऑन दिस डिवाइस इज़ डिसेबल्ड, तो वो कह रहा है कि लोकेशन आपकी डिसेबल है, तो मैं ना लोकेशन अपनी कर लेता हूँ ऑन। ठीक है, सो ये जो ही मैंने ऑन की, सेव किया, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास लोकेशन परमिशन हमने दे दी है अब इसको। तो अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं एक बार शेक करूँगा। शेक किया, इसने कहा कि करंट पोजीशन जो है ये उसको नल मिल रही है। ओके, इसका मतलब कि हमारी जो यूज़र की जो करंट लोकेशन है वो उसको नल जा रही है। तो इसको हम अभी देखते हैं। ये जो गेट सेंड एसएमएस है यहाँ पे हम, अच्छा एक बार और चला के देखें। तो मैंने शेक किया, तो जो ही शेक किया तो ये नीचे मेरे पास लोकेशन तो आ गई,
बट स्टिल ये सेंट का एक मेरे पास आ गया सिम 1 और सिम 2 से। ये मैं अगर सिम 2 पे क्लिक करूं तो ये मेरे पास शेक भी हुआ और ये मेरे पास एक मैसेज भी आ गया। और मैसेज पे जो ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ एक मैप के थ्रू, और ये मेरे पास उसकी मैप की लोकेशन भी आ गई। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें थी, बहुत आसान सा काम था, हमने ऑलरेडी किया हुआ है और हमने बस थोड़ा सा शेक यूज़ किया। सो सिंपल इज़ दैट। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ट्रिकी काम सिर्फ इतना है जो कि अगले लेक्चर में आएगा। बैकग्राउंड के ऊपर हम एक सर्विस चलाएंगे और यूज़र अगर ऐप में मौजूद नहीं भी है तब भी वो सर्विस चलती रहेगी और उसको लोकेशन की या वो जो लोकेशन है वो उसको चली जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।